सम्राट बने मुख्यमंत्री और एनडीए हार गया चुनाव। क्या भोजपुर बक्सर एमएलसी चुनाव ने बदल दिया बिहार की राजनीतिक माहौल? बिहार की राजनीति में एक छोटा सा चुनाव लेकिन बड़ा संदेश दिया है। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार एमएलसी उपचुनाव में महागठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जदयू उम्मीदवार कन्हैया साह को लगभग 340 वोटों से हराकर बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह हार ऐसे समय में हुई जब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए नई सत्ता व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या बिहार में राजनीतिक हवा बदल रही है? क्या महागठबंधन वापसी की तैयारी में है या यह सिर्फ एक उपचुनाव का असर है? ये तमाम सवाल जो है पूरे बिहार में गली चौक चौराहे पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, एनडीए ने सत्ता की शुरुआत की, लेकिन कुछ ही समय बाद पहला चुनाव और सीधा झटका। भोजपुर बक्सर से आई हार ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। तेजस्वी यादव के समर्थक इसे जनता का संकेत बता रहे हैं, जबकि एनडीए अब डैमेज कंट्रोल में जुटा दिखाई दे रहा है। आखिर इस छोटे चुनाव का इतना बड़ा राजनीतिक मतलब क्यों निकाला जा रहा है? आइए समझते हैं और विस्तार से समझेंगे कि आखिर वजह क्या है जो इतना बड़ा बदलाव का संकेत दे रहा है। भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी समर्थित उम्मीदवार सोनू कुमार राय की जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे बिहार के बदले राजनीति समीकरण का शुरुआत संकेत बताया जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव सत्ता परिवर्तन के बाद हुआ पहला बड़ा राजनीतिक टेस्ट था। एनडीए पूरी ताकत से मैदान में था और जदयू और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर थी, लेकिन परिणाम महागठबंधन के पक्ष में गया। इसी वजह से यह जीत राजनीतिक गलियारों में सिंबॉलिक हार और मूड इंडिकेटर कही जा रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि एनडीए के लिए इसे क्यों बड़ा झटका बताया जा रहा है। तो पहला इस बात को समझिए कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर पहला सवाल लगा है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एनडीए यह संदेश देना चाहती थी कि बिहार में सत्ता पूरी तरह स्थिर और मजबूत है, लेकिन इस उपचुनाव ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया। अब सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या नेतृत्व परिवर्तन जनता को पसंद नहीं आया? क्या जदयू का पारंपरिक वोट बैंक जो है कमजोर हो रहा है? क्या एनडीए का जमीनी नेटवर्क जो है कमजोर हो रहा है? ये तमाम सवाल अब उठने शुरू हो चुके हैं। अब स्थानीय स्तर पर एनडीए को सेंध का भी डर है। भोजपुर और बक्सर क्षेत्र लंबे समय से राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। यह स्थानीय समीकरण, जातीय गणित और संगठनात्मक पकड़ बहुत मायने रखती है। ऐसे में एनडीए का हार यह संकेत दे रही है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष हो सकता है। वोट ट्रांसफर पूरी तरह सफल नहीं हुआ। विपक्ष ने जमीनी रणनीति को बेहतर तरीके से लागू की। अब इसके अलावा जो है ये जो है तेजस्वी यादव के लिए संजीवनी बूटी के बराबर जो है साबित हो रहा है। तेजस्वी यादव के डूबती हुई राजनीति को संजीवनी मिल चुका है। 2025 के बाद लगातार राजनीतिक दबाव झेल रहे तेजस्वी यादव के लिए यह जीत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। आरजेडी समर्थकों का दावा है यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि जनता का मूड है। इस परिणाम के बाद महागठबंधन कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है बढ़ा हुआ है। आरजेडी फिर आक्रामक मोड में दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ट्रेंड करने लगे हैं। अब इस जीत के बाद जो है तेजस्वी यादव इस चुनाव के परिणाम को जो है ईवीएम वर्सेस बैलेट वोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जीत के बाद जो है तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि यह चुनाव बैलेट पेपर से हुआ और जनता ने खुलकर वोट दिया और यहीं से फिर शुरू हो गई पुरानी बहस। क्या बैलेट ज़्यादा भरोसेमंद है? क्या ईवीएम पर विपक्ष का सवाल फिर उठेगा? हालांकि चुनाव आयोग लगातार ईवीएम को सुरक्षित और विश्वसनीय बताता रहा है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक बहस का हिस्सा बना सकता है। अब इस बात को लेकर के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह परिणाम सीधे विधानसभा चुनाव का नतीजा तय नहीं करता, लेकिन यह कई संकेत जरूर देता है। संकेत क्या है?
इसे भी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। बिहार में मुकाबला अभी भी कांटे का है। एनडीए अजय नहीं दिख रही है और महागठबंधन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। स्थानीय चुनाव का असर बड़े चुनाव तक जा सकता है, यानी कि बिहार की राजनीति अभी ओपन फाइट बनी हुई है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल और उत्पन्न होता है कि आरजेडी को क्या फ़ायदा होने वाला है इस जीत से। इस जीत से विधान परिषद में आरजेडी की ताकत बढ़ेगी, विपक्ष को नया नैरेटिव मिल गया और संगठनात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत होगा और सबसे बड़ी बात, अब विपक्ष यह कह सकेगा कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है। राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की राजनीति अलग होती है। एनडीए के पास अभी भी मजबूत संगठन, केंद्र सरकार का समर्थन और संसाधन और बड़ा चुनावी नेटवर्क, जातीय और सामाजिक समीकरणों का अनुभव मौजूद है। इसलिए सिर्फ एक हार से पूरी तस्वीर तय नहीं होती है। भोजपुर बक्सर का यह उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं रह गया है, यह बिहार की राजनीति के बदलते संकेतों का केंद्र बन चुका है। एक तरफ एनडीए को पहली बड़ी चेतावनी मिली है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और महागठबंधन को नई राजनीतिक ऊर्जा। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ उपचुनाव की नाराजगी है या फिर बिहार में सचमुच नई राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है। बाकी इस वीडियो के प्रति आप क्या विचार रखते हैं, आप ज़रूर हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।